गुडविल। गुडविल अभी देखेंगे हम कैपिटलाइजेशन मेथड से। अब कैपिटलाइजेशन मेथड क्या होती है? तो कैपिटलाइजेशन हमारी जो फॉर्म या बिजनेस में हम जो कैपिटल लगाएंगे उसके हिसाब से हमारी गुडविल कितनी बनती है, कैसे बनती है, आइए देखते हैं। अब कैपिटलाइजेशन मेथड से दो फॉर्म मेथड है कैपिटलाइजेशन मेथड में। एक एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकल जाएगा, एक सुपर प्रॉफिट मेथड से। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड से किस तरह निकलेगा आइए देखते हैं। तो उसकी फर्स्ट स्टेप है मार्केट वैल्यू। मार्केट फॉर्म वैल्यू। तो उस मार्केट फॉर्म वैल्यू जो बिजनेस की जो हमारे फॉर्म है उसमें जो मार्केट वैल्यू क्या चल रहा है हमारे बिजनेस या फॉर्म की, उसको कैसे निकाला जाएगा? को निकालते हैं एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट मतलब जो भी हमारे पिछले साल के प्रॉफिट्स है उनका एवरेज निकाल कर उसको बोला जाएगा एवरेज प्रॉफिट, डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मीन्स जो भी हमारे कंपटीशन में फॉर्म चल रही है, जैसा हमारा बिजनेस है शैम्पू का, उसी तरह हमारा बिजनेस का नाम है क्लिनिक प्लस, और वैसे ही दूसरा शैम्पू है हेड एंड शोल्डर। तो हमारा बिजनेस क्लिनिक प्लस और हेड एंड शोल्डर कितने पैसे लगाकर कितना कमा रहा है, इतने पैसे लगाकर कितना कमा रहा है, कितने रेट पर कमा रहा है, तो उस रेट को बोला जाता है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। यह हमारी फर्स्ट वैल्यू होती है, फर्स्ट स्टेप होती है कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट मेथड से। फर्स्ट मेथड क्या स्टेप क्या होती है? मार्केट वैल्यू निकालना, हमारे बिजनेस या फर्म की मार्केट वैल्यू निकालना। और सेकंड मेथड होती है, सेकंड स्टेप होती है कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब हमने कितना पैसा लगाया है, हमने हमारे बिजनेस में कितना पैसा लगाया है, ये होती है कैपिटल एम्प्लॉयड। इसका फॉर्मूला है पार्टनर्स की कैपिटल प्लस ओल्ड रिजर्व। पार्टनर्स की कैपिटल मतलब पार्टनर्स मिल्क ने, जैसे ए पार्टनर है उसने 1 लाख लगाए, बी पार्टनर है 2 लाख लगाए, सी पार्टनर है उसने 2 लाख लगाए, तो इन तीनों को मिलाकर जो पार्टनर्स की टोटल कैपिटल आती है वो आएगी पार्टनर्स कैपिटल प्लस रिजर्व। जो हमारे पास रिजर्व पड़ा है, जैसे जनरल रिजर्व है, तो जनरल रिजर्व कितना पड़ा है बैलेंस शीट में, वो प्लस होकर हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड मिलता है। कैपिटल एम्प्लॉयड मीन्स पूरे बिजनेस में हमने पैसा कितना लगाया वो होता है। और मार्केट वैल्यू फॉर्म उस बिजनेस की मार्केट वैल्यू क्या चल रही है अभी। अब इसी स्टेप से थर्ड स्टेप क्या होती है? गुडविल निकालने की। थर्ड स्टेप होती है गुडविल निकालने की। अब गुडविल किस तरह निकलता है? तो मार्केट वैल्यू, यदि हमारी मार्केट वैल्यू मैक्सिमम, स्टेप फर्स्ट माइनस स्टेप 2, मतलब मार्केट वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। मार्केट वैल्यू हमारे बिजनेस की मार्केट वैल्यू क्या चल रही है, यदि ज़्यादा चल रही है और हमने पैसा कम लगाया है तो हमारी गुडविल उतनी ही ज़्यादा रहेगी। इसका एक क्वेश्चन देखते हैं आइए। पहले अपन कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट मेथड से भी देख लेते हैं, फिर उन दोनों का क्वेश्चन कंबाइन करके देखेंगे। कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट मेथड। अब सुपर प्रॉफिट हमने पढ़ा है, सुपर प्रॉफिट क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हमारे बिजनेस में पिछले सालों के प्रॉफिट्स को मिलाकर उनका एवरेज निकालकर उसको बोलते हैं एवरेज प्रॉफिट। और नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? तो नॉर्मल होता है प्रॉफिट होता है कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब हमने कितना पैसा मिलकर लगाया है सारे पार्टनर्स ने, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय NRR, मतलब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। हमने कितना पैसा लगाया है उसको बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। और NRR मीन्स हमने जितना पैसा लगाया उतना ही पैसा हमारी कंपटीशन में फर्म कितने परसेंटेज से कमा रही है, उसको बोलते हैं NRR, मतलब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल एम्प्लॉयड हमने कितना पैसा लगाया है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मतलब इतना पैसा लगाकर दूसरी फर्म्स हमारी जो कंपटीशन फर्म है वो कितना रिटर्न कमा रही है, उसको बोलते हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब इसमें गुडविल किस तरह निकलती है? गुडविल निकलती है सुपर प्रॉफिट नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सुपर प्रॉफिट तो देखा हमने पढ़ा है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट मीन्स हमारी फर्म
पिछले साल कितना प्रॉफिट्स कमा रही है, पिछले साल के प्रॉफिट्स को मिलाकर एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं, उसको बोलते हैं एवरेज प्रॉफिट। अब नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, तो नॉर्मल प्रॉफिट होता है कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब हमने कितना पैसा लगाया है मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, मतलब हमने कितना पैसा लगाया उतना ही पैसा हमारी कंपटीशन फर्म कितना लगा, उतना ही पैसा हमारी कंपटीशन फर्म लगा रही है, तो वो कितना रिटर्न कमा रही है उसको बोलते हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, मतलब हमारे बिजनेस में कितना नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न चल रहा है। तो सुपर प्रॉफिट तो निकल गया। अब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मतलब हमारे जैसी फर्म कितना पैसा कमा रही है, इतना पैसा मतलब हमने जितना पैसा लगाया उतना ही पैसा हमारी यदि फर्म लगाती है, दूसरी कोई सी कंपटीशन फर्म लगा रही है, तो वो कितना पैसा कमा रही है उसको बोलते हैं नॉर्मल रिटर्न रेट ऑफ रिटर्न। अब ये कैसे निकलता है, मल्टीप्लाई बाय 100। अब ये कैसे निकलता है आइए देखते हैं, इनका एक छोटा क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन है जैसे कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब हमने कितना पैसा लगाया है 10 लाख रुपए, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना चल रहा है बिजनेस में, हमारे जो रिवाइवल फ्रॉम कॉम्पिटिशन फार्म से बिजनेस है वो कितना पैसा कमा रहे हैं 20% रिटर्न कमा रहे हैं, जितना मतलब 1 लाख लगाने पर 20% 20,000 रुपये रिटर्न कमा रहे हैं। एवरेज प्रॉफिट कितना है हमारा, पिछले सालों का एवरेज प्रॉफिट मिला के आया है 3 लाख रुपये। अब ये दोनों हम निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट मेथड से भी निकालेंगे और कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट मेथड से भी निकालेंगे। कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट मेथड फर्स्ट स्टेप हमारी क्या थी, मार्केट वैल्यू निकालना, हमारे बिजनेस की जो मार्केट वैल्यू वो निकालना। अब वो कैसे निकालते हैं, तो एवरेज प्रॉफिट पिछले साल के प्रॉफिट्स को का एवरेज डिवाइड बाय NRR, मतलब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मतलब हम क्या, हमारे बिजनेस की नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मतलब दूसरी बिजनेस कितना रिटर्न कमा रही है। तो स्टेप फर्स्ट हम लिखते हैं मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म, एवरेज प्रॉफिट हमारे पास दिया है 3 लाख डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 20%। तो ये कितना आता है 15 लाख। कितना आया 15 लाख, ये हमारी फर्स्ट स्टेप है। सेकेंड स्टेप हमारी क्या है, हमारे बिजनेस में हमने सेकेंड स्टेप हमारी क्या है, हमारे बिजनेस में हमने कितना पैसा लगाया है, कैपिटल एम्प्लॉयड को निकालना। अब कैपिटल एम्प्लॉयड किस तरह निकलता है, पार्टनर्स की ऑल कैपिटल प्लस उसके रिजर्व, ये होता है कैपिटल एम्प्लॉयड। पर हमारे इस क्वेश्चन में दिया है कैपिटल एम्प्लॉयड कितना दिया है 10 लाख रुपए। और स्टेप थ्री हमारी होती है गुडविल निकालने का। अब गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, स्टेप फर्स्ट माइनस स्टेप 2, मतलब मार्केट वैल्यू हमारी बिजनेस की ज़्यादा होनी चाहिए और कैपिटल एम्प्लॉयड कम होनी चाहिए, जब हमारी गुडविल और भी स्ट्रॉन्ग होगी। तो यहाँ पर मार्केट वैल्यू दी है हमारे बिजनेस की 15 लाख और हमने पैसा लगाया है 10 लाख, तो गुडविल लिख ली हमारी 50। 5 लाख गुडविल हमारी क्या निकली है 5 लाख। ये गुडविल ऑफ द फर्म है, गुडविल ऑफ द पार्टनर्स नहीं है, गुडविल ऑफ द फर्म, पूरे फर्म की टोटल गुडविल कितनी है 5 लाख। अब यही क्वेश्चन हम देखते हैं एवरेज सुपर प्रॉफिट मेथड से, कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट मेथड। अब सुपर प्रॉफिट मेथड्स में पहले हमको निकालना पड़ेगा सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट किस तरह निकलता है, तो एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो एवरेज प्रॉफिट हमारे पास दिया है 3 लाख, नॉर्मल प्रॉफिट हमारे पास नहीं दिया। नॉर्मल प्रॉफिट को निकालने का फॉर्मूला क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड हमारे पास है 10 लाख मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मतलब 20%। तो ये कितना आएगा 10 लाख का 20% मतलब 2 लाख। तो सुपर प्रॉफिट हमारा निकल के आया है 3 लाख माइनस 2 लाख 1 लाख। और अब हम निकालेंगे गुडविल ऑफ द फर्म मतलब क्या होता है, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय NRR मतलब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न
सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय NRR मल्टीप्लाई बाय 100। सुपर प्रॉफिट हमारे पास निकल के आया है 1 लाख। नॉर्मल प्रॉफिट हमारे पास 20%, 100, ये आया है हमारे पास 5 लाख। अब दोनों मेथड से हमारे पास सेम ही गुडविल आ रही है। गुडविल ऑफ द फर्म हमारे पास आ रही है एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट्स मेथड से भी हमारे गुडविल आ रही है 5 लाख, और कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट से मेथड से भी गुडविल आ रही है हमारी 5 लाख, मतलब दोनों से सेम आएगी। थैंक यू।